देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ पेपर और पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। आज सब कुछ ओम्स लॉ का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड समझते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या होता है ओम्स लॉ, क्या चीज़ ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझो। सबसे पहले आप अपनी डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को देखिए बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब, उस बल्ब को आप 10 वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। उसी बल्ब को अगर देखा होगा कई बार हैवी वोल्टेज आ जाता है, कई बार घरों में थोड़ा सा वोल्टेज तेज आ जाता है तो बल्ब एकदम ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है। इन्वर्टर में देखा होगा बच्चों आप लोग, इन्वर्टर्स में अगर आपके घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं, जैसे ही लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर पूरा वोल्टेज देता है, तो उस टाइम एकदम से लाइट तेज जलनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है मेरा कि कई बार आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए मेरे पास एक सर्किट है, ये बैटरी है, स्विच है, ये बल्ब ऐसे लगा रखा है मैंने। देखो जो स्विच को क्लोज किया, वोल्टेज है, क्या फ्लो करेगा? करंट। क्या फ्लो करेगा? करंट। जैसे ही मैंने बैटरी को यहाँ पे स्विच जो था उसको जैसे ही मैंने यहाँ क्लोज किया बच्चों, तो यहाँ से करंट जाए। क्या जाएगा? करंट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट कि ये करंट इस वोल्टेज पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। ये करंट इस वोल्टेज पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा तो भी बल्ब ग्लो करेगा, मैं 20 वोल्ट का लगाऊंगा तो भी बल्ब ग्लो करेगा, मैं 40 वोल्ट का लगाऊंगा तब भी बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो ज़्यादा करेगा। ग्लो जो है वो ज़्यादा कर रहा होगा। मतलब अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो यहाँ से जाने वाला करंट अपने आप बढ़ता है। अगर बैटरी में हाई वोल्टेज का लगाता हूँ तो करंट अपने आप जाता है। कई बार बच्चों चार्जर आते हैं कुछ पर्टिकुलर वोल्ट के, इतने वोल्ट का आपका चार्जर है, इतने वोल्ट का चार्जर है। जितने ज़्यादा वोल्ट का चार्जर होता है अपना फ़ोन तो जल्दी चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे करंट क्या जाता है? ज़्यादा जाता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यही कहता है। ओम्स लॉ कहता है अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो वो जो सर्किट में आने वाला करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर आपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया तो ये करंट जो यहाँ से जा रहा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं। टेम्परेचर को बदलना नहीं, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको बदलना नहीं है, तो ये लॉ आपका वैलिड रहेगा। ये मैं लिखा बच्चों यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलना नहीं है तो जो करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा आप करंट, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज लगाएंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, करंट उतना ज़्यादा ही यहाँ से क्या करेगा? फ्लो। इस चीज़ को आप लोग माइंड में बिठा ले स्टूडेंट। जितना ज़्यादा हैवी वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितना हैवी वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, पर ये कब होगा? जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। लिख दिया मैंने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट जाता है किसी भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना हैवी वोल्टेज उतना हैवी करंट जाता है, जितना हैवी वोल्टेज उतना हैवी करंट। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये स्टेटमेंट क्लियर होगा, यहाँ लिख भी दिया है, करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अब इसको हमें कंफर्म कर कि ये चीज़ सही है या गलत है। अभी तो स्कूल नहीं जा रहे लॉकडाउन पीरियड में आप लोग, ठीक है। स्कूल जाते तो एक्सपेरिमेंट जरूर आपको कराया जाता जहाँ प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए बच्चों एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ये ओम्स लॉ का सर्किट, ये सर्किट है बच्चों, इसका ये ओम्स लॉ का सर्किट है। इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं? हमने एक वायर लिया जिस वायर का अपना रेजिस्टेंस है, इसके साथ में आपने एमीटर लगाया है जो करंट को मेजर करता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टमीटर लगाया है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और आपने बैटरी स्विच और रियोस्टेट लगाया। याद होगा स्टूडेंट, रियोस्टेट क्या करता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कॉन्टैक्ट कर।
अगर मान लीजिए इस वायर को यहाँ टच किया है तो अलग रेजिस्टेंस होगा, अगर आप इस वायर को यहाँ टच करेंगे तो अलग रेजिस्टेंस होगा, इस वायर को यहाँ टच करेंगे तो अलग रेजिस्टेंस होगा। हर जगह पे आप अलग अलग उसको कांटेक्ट में रखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अलग अलग होगा बच्चों, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का सर्किट। लैब में जाएंगे, आपके पास एक वायर होगा, उसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देना है, उसके सीरीज में मीटर लगा देना है, एक बैटरी, एक स्विच और एक रेजिस्टर लगा के आप सेटअप कर लें। फिर क्या होता है, टीचर कहता है इस रेजिस्टेंस को चेंज करो, वायर को स्लाइड करो। आपने क्या किया बच्चों, सबसे पहले वायर को यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया आपने। तो जैसे लगाएंगे अमीटर बता देगा कितना करंट आ रहा है, एमीटर बता देगा कितना करंट आ रहा है, वोल्टमीटर बता देगा कितना वोल्टेज आ रहा है, इतने वोल्टेज पे इतना करंट आ रहा है, इतने वोल्टेज पे इतना करंट आ रहा है। ये मैंने बच्चों अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पेपर यही वैल्यू लिखो, ठीक है। और ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल है, ये लैब की चीज़ है। लैब में आप देखोगे कि जैसे आपने यहाँ टच किया तो एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग ले रहे। अब आपको वायर को हल्का सा डिस्प्लेस करना, यहाँ रख दीजिए। तो ऑब्वियसली बात स्टूडेंट्स, आप अगर वायर को डिस्प्लेस करेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपने चेंज कर दिया। यहाँ पर है स्लाइडिंग वायर, और वायर को अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। एक और करंट आ गया, एक और वोल्टेज आ गया, ऐसे आपने पूरी की पूरी रीडिंग ले ली। टीचर कहेगा कि बच्चों 6 से 7 रीडिंग ले लो और देखो कि आपका आई और वी का ग्राफ कैसा बन रहा है, आई और वी का ग्राफ कैसा बन रहा है। तो आपने क्या किया बच्चों, स्लाइड करते गए, आपने मीटर को ध्यान रखा, वोल्टमीटर का ध्यान रखा, रीडिंग लेते गए रीडिंग, ठीक है। और जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ स्ट्रेट, ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। यही तो ओम्स लॉ है, यही तो ओम्स लॉ है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। एग्जाम में ये डायरेक्टली आ जाएगा। ओम्स लॉ का सर्किट बताइए, ओम्स लॉ का ग्राफ बताइए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताइए। तो सारी चीजें हमें लिखी। क्या है ओम्स लॉ? वो कहता है जितना बड़ा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, उतना बल्ब ग्लो करेगा। वोल्टेज कम करोगे करंट कम होगा, बल्ब भी कम ग्लो करेगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसको जानने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ किया, एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में जब वायर को स्लाइड करते रहे तो इसकी रीडिंग नोट करते रहे, इसकी रीडिंग नोट करते रहे, नोट करके हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो वो कैसा है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट ना आके किसी बच्चे का आई वर्सेस वी का ग्राफ ऐसे आ जाए तो बच्चों ये चीज गलत हो जाएगा। ये ओम्स लॉ को प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा, या वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। तो पहली चीज से 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, स्टेटमेंट, इसका सर्किट, इसका ग्राफ। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, आप यहाँ तक बच्चों नोट डाउन कर ले। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के आगे वाले टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ओम्स लॉ आपको बता दिया गया कि जितना ज़्यादा आप बैटरी का वोल्टेज रखेंगे उसके क्रॉस करंट भी बढ़े। लेकिन ये चीज़ तभी एप्लीकेबल है जब वहाँ पे आप टेम्परेचर को चेंज ना कर रहे हो, सेम टेम्परेचर। तो हमने पढ़ा अभी कि वोल्टेज और करंट में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कभी भी प्रोपोर्शनल, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी जब प्रोपोर्शनल चीज़ें हटती हैं बच्चों तो वहाँ एक कांस्टेंट लिखा जाता है। यहाँ भी कांस्टेंट लिखा जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम है आर, और आर है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसको लेके पूरा लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस एक एबिलिटी होता है, एबिलिटी ऑफ वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट को आप रोकना चाहते हो, करंट को अपोज करना चाहते हो तो ये वायर करेगा। ये इनबिल्ट एबिलिटी हो, हर एक के अंदर एबिलिटी होता है कि हर वायर के अंदर एबिलिटी होता है कि वो करंट को रोकेगा। ऐसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है बच्चों, ये वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है। आप जैसे ही प्रोपोर्शनल यहाँ पे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रेजिस्टेंस,
वो जो कांस्टेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कई बार, R इक्वल्स टू V बाय आई आएगा बच्चों, है कि नहीं? R जो है क्या आएगा, V बाय आई, देख सकते हैं मल्टीप्लाई जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो रेजिस्टेंस का एक स्टेटमेंट कई बुक्स में क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस रेशियो किसका, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसका बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, आप देख भी सकते हो, रटना कैसे, जो रेजिस्टेंस है वो रेशियो किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। अगर आप करंट बढ़ाएंगे बच्चों, वोल्टेज अपने आप ही बढ़ेगा और ये चीज कांस्टेंट रहेगा, जितना इसको बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ये भी चेंज होगा, जिससे ये चीज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है कि जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, V और I में एक डायरेक्ट रिलेशन, जैसे आप इसने प्रोपोर्शनल को हटाया आपने R है, ये हो गया R आपका कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इससे रिलेटेड बच्चों ग्राफ के क्वेश्चंस आते थे क्या, दो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए बच्चों, दो स्टूडेंट्स ने V और I का ग्राफ, स्टूडेंट A ने और स्टूडेंट B, और आप देखिए दोनों का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट गया, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट गया, मतलब इसका भी ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, इसका भी ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, इसका भी ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया और इसका भी ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। क्यों वेरीफाई हो गया, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जाता मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि A और B में से किसने ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर यूज किया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो कभी भी V और I का ग्राफ हो बच्चों, तो स्लोप एक टर्म होता है, स्लोप ऑफ V एंड I, वो हमें बच्चों रेजिस्टेंस क्या देता है, रेजिस्टेंस, यानी क्या, स्लोप का मतलब होता है बच्चों कोई भी लाइन अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना उठा हुआ, कोई भी लाइन अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना उठा हुआ, दैट इज कॉल्ड स्लोप। बच्चों B के लिए इतना उठाए और A के लिए इतना उठाए, ध्यान रखिएगा बच्चों, B के लिए आप देखें तो हॉरिजॉन्टल से इतना उठाए और A का इतना उठाए, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये स्लोप B का और ये स्लोप A का है। ये स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन, कितना वो अपने एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंक्लाइंड। तो आप देख सकते हैं बच्चों B जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, B से इंक्लाइंड कौन है, A। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि इस ग्राफ को देख के कि जो स्लोप है किसका, A का, वो B से ज्यादा है बच्चों। आप देख सकते हैं कि A का स्लोप B से ज्यादा है। स्लोप मैंने अभी आपको बताया, वोल्टेज और करंट का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो A ने यूज किया था वो B के कंपैरेटिबल ज्यादा। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है, यह क्वेश्चन फ्रीक्वेंट रहता है, पूछा जाता है कि दो स्टूडेंट्स ने वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया और इस तरीके से आया, तो बताइए दोनों स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट ने हैवी रेजिस्टेंस को यूज किया होगा। बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। कई बार टीचर इसमें थोड़ी सी चालाकी कर देता है, और क्या करता है बच्चों, ये V और I का ग्राफ ना बना के वो आपको I और V का, I और V। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर इसको रिवर्स कर दिया तो रिवर्स करने से क्या होगा बच्चों, ये B का स्लोप है, ये A का, तो स्लोप A का स्लोप B से ज्यादा, देख सकते हैं इंक्लिनेशन इसमें ज्यादा। देखिए अभी तक स्लोप V और I का था जो रेजिस्टेंस दे रहा था, लेकिन ये I और V का तो रेजिस्टेंस नहीं देगा, ये 1/, ये भी रेसिप्रोकल। क्रॉस करेंगे बच्चों तो B इधर आ जाएगा और A इधर, तो आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, कई बार टीचर इस चीज में चालाकी कर देता है कि वो V और I का ग्राफ ना देके आपको I और V का ग्राफ देता है। तो चार तरह के क्वेश्चन अब ओम्स लॉ के बन गए। पहला स्टेटमेंट क्या है, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ेगा। दूसरा उसका सर्किट अभी बनवाया था आपको। तीसरा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। चौथा ग्राफ से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, पर ध्यान रखिएगा ग्राफ VI का होना चाहिए। अगर ये रिवर्स हो गया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपके ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सर्किट डायग्राम, स्टेटमेंट, हर तरह की चीजें आप लोगों से डिस्कस कर ली गई, ठीक है। स्टूडेंट्स ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कर चुके हैं, उसके ग्राफ जान चुके हैं, ग्राफ से रिलेटेड 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आपके सामने बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं ओम्स लॉ कितना आप लोगों को आता है, तो साथ साथ सॉल्व करेगा मेरे बच्चों। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, 3 ओम का क्या है रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट है। वोल्टेज दे रखा, क्या पूछा गया, करंट। मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR निकालिएगा बच्चों और ऑप्शन पुट कीजिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको हिंट यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन बची उस पर। सेकंड में आप देखेंगे तो कार का हेडलाइट बल्ब है जो काम करता है 12 वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है बच्चों, V, 12 वोल्ट। बैटरी जो कितना करंट लेता है 0.5 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। बड़ा आराम से निकाल लेंगे, सेम वही लॉ बच्चों, V इक्वल्स टू I। तीसरा देखिए बच्चों, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए ये कि लास्ट में कुछ स्टेटमेंट को उसने चेंज किया। जब 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब आर दे रखा बच्चों, 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे यूनिट क्या होता है, ओम। जब 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, कितना का बैटरी बच्चों, 12 वोल्ट का बैटरी, कितना कूलम पास करेगा पर सेकंड, कितना कूलम पर सेकंड, कितना कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज, और चार्ज पर सेकंड कितना कूलम पर सेकंड फ्लो करेगा बच्चों, Q/T पूछा, कितना कूलम कितने सेकंड में फ्लो करेगा बच्चों, Q/T करंट होता है, पढ़ा आपने प्रीवियस लेक्चर में डाला है मैंने, ठीक है। I इक्वल्स टू Q/T होता है, कितना कूलम पर सेकंड, करंट का ऐसा यूनिट होता है बच्चों। आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, वहां मैंने आपको जब मैंने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, लिखा था 1 कूलम पर सेकंड। अब देखिएगा मैं लिखा था वहां पर 1 एम्पियर होता है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड, तो कूलम पर सेकंड का मतलब वो करंट पूछ रहा है। कूलम पर सेकंड का मतलब क्या पूछ रहा है, करंट। इसलिए एक नया क्वेश्चन है बच्चों, और अब तो करंट आप निकाल ही सकते हो, V इक्वल्स टू I। पहचानना ये था कि करंट है कि नहीं। कैसे पता चला, कूलम पासिंग पर सेकंड, कूलम पर सेकंड किसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, करंट। एम्पियर भी होता है, और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबके आंसर निकाल के आप टिक कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ओम्स लॉ अच्छे से आपको आज समझा दिया गया है। स्टेटमेंट, सर्किट डायग्राम, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, बट लास्ट वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस टॉपिक को डिस्कस करके उसके भी 6-7 न्यूमेरिकल ऐसे हम डिस्कस करेंगे।